जो तेजस्वी जो बगल में बैठे हुए जो उनको कहते थे कि ये बेशर्म मुख्यमंत्री है, ये वो उनके लिए अमृत हो गया। प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती है, तब तक वो जो है वो पलटी मारते हैं, और उनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा हुआ है, वो कभी पूरा होगा नहीं, क्योंकि 2029 तक तो इंडिया में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी है नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन में आपका स्वागत है। भाजपा के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं शंभू शरण पटेल, जो कि आज जम्मू आए थे। कोई धानुक समाज का एक सम्मेलन होने वाला था, उसी सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। रेलवे मिनिस्टर और सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसा जो है इम्पोर्टेंस पोर्टफोलियो दिया, फिर आपको 6 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया बिहार का, आप उसको बोल रहे हैं प्रताड़ित करते हैं। तो अब इज्जत देना किसको कहते हैं, आप ही बता दीजिए। कोई एक बार किसी, इस बार 43 सीट आया था, 45 सीट आया था, तो हम लोग 74 सीट थे, 74 हम जो वो ये VIP का 4 मान के चलिए 78 सीट 79 सीट पे हम लोग थे। अगर बेईमानी ही करना रहता, अगर अपमानित ही करना रहता तो उसी समय कर लेते। ये 19 महीने के बाद उनको क्यों याद आए? तो उनके कुछ जो शुभचिंतक हैं, जो पेट में कहते थे कि दांत है, वो उनके लिए वो सब जो है उनके लिए अमृत हो गया। जो लालू जी कहते थे पलटू राम, वो उनके लिए अमृत हो गया। जो तेजस्वी जो बगल में बैठे हुए जो उनको कहते थे कि ये बेशर्म मुख्यमंत्री है, ये वो उनके लिए अमृत हो गया। और जो सिर्फ 6 बार आपको बिहार का CM बनाया, 7 सीट रहते हुए आपको बिहार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया, 33 सीट रहते आपको CM बनाया, देश का कृषि मंत्री बनाया गया, रेल मिनिस्टर बनाया, और उसको आप बोल रहे हैं कि अपमानित करता है। तो अब तो उनके क्रेडिबिलिटी पे ही डाउट हो गया है कि वो आप फिर क्या करेंगे, ईश्वर ही मालिक है। और उन्होंने ऐसा करके अपने राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर लिया है, और कोई भी अति पिछड़ा धानु कुर्मी समाज, कोई समाज अब उनके साथ उनके बहकावे में नहीं आने जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो इस पिछले RJD के जो कुशासन में जो है वो अति पिछड़ा ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ था, और आगे भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उसी को झेलना पड़े। नीतीश जी एक्चुअली किसी का एक कीड़ा होता है, कीड़ा क्योंकि किसी व्यक्ति में वायरस घुस जाता है। तो नीतीश जी में पलटू राम का आत्मा घुस गया है, और प्रधानमंत्री बनने का जो आत्मा जो उसको क्या कहते हैं, भटकती आत्मा जो है उनके अंदर समाहित हो गई है। तो जब उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती है, तब तक वो जो है वो पलटी मारते हैं। इसी तरह उन्होंने आप देखा 2013 में किया, फिर 2017 में जो RJD उनको भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबी हुई नजर आती थी, आज वो पवित्र गंगा की धारा हो गई उनके लिए। और नीतीश जी की यह महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा कहीं पूरा नहीं हो सकता है। जिस अति पिछड़ा समाज को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित RJD के गुंडों ने किया, उस RJD उस भ्रष्टाचारी के साथ नीतीश जी ने सरकार बनाया है। यह उनकी मंशा तो कहीं पूरा नहीं हो सकती है। जिस समाज के लोग उनको सुशासन बाबू कहते थे, इनके इस कदम से उनको कुशासन बाबू ही कहा जाए तो कम नहीं होगा। और नीतीश जी ने वैसे लोगों के हाथ मिलाया है जो RJD के लोग, खासकर लालू यादव जी ने, समाज के कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कुछ वर्ग जिसको उन्होंने प्रताड़ित नहीं किया। पहले उन्होंने शुरू किया था बूढ़ा बाल साफ करो, उसके बाद उनका नारा अति पिछड़ों के लिए उन्होंने कहा कि पचफोरना है, अति पिछड़ा को वो पचफोरना बोलते थे, जो कि पचफोरना नहीं, वो चना अमृत। और जब कुर्मी या कोयरी की बात आई तो उनको लालू जी कुकुर कह के संबोधित किया था। कु से कुकुर का मतलब कुत्ता, को से कुर्मी, को से कोयरी। अब नीतीश जी बताएं कि जो बुरा बाल साफ करने वाली पार्टी हो, जो पार्टी अति पिछड़ा को पचफोरना बोलती हो, जो पार्टी जो उनका कोर वोटर है अति पिछड़ा और कुर्मी और कोयरी, उसको कुकुर बोलता हो, अब उसके साथ वो गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनकी मंशा कितना घृणित होगा, आप उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। और उनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा हुआ है, वो कभी पूरा होगा नहीं, क्योंकि 2029 तक तो इंडिया में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी है नहीं। 24 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और 29 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 में उन्होंने अलग लड़के देख लिया, 2 सीट पे वो सिमट गए, और कहते हैं भाजपा अपमानित करती है। आप
पढ़े लिखे यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार। तो सुना आपने भाजपा के नेता हैं शंभूशरण पटेल क्या कुछ कहा है। नीतीश पर काफ़ी हमलावर दिखे और कहा है सीधा सीधा कि आपका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। 2029 तक भारत में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। तो अभी तो भाजपा और जदयू को लेकर काफ़ी तकरार चल रही है। बिहार की जो राजनीति वो काफ़ी गर्म है और भी गर्म हो सकती है। अभी धीरे धीरे इसका जो पारा है बढ़ता जाएगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। मैं हूँ सुमित, धन्यवाद।